यस, बोलिए बिनी। यस मैम। मैं मेरे को ना सेशंस का 30 कंप्लीट हो गया, 30 वीडियोस मैंने देख लिए हैं लॉ ऑफ वन के। ओके। और 31st मेरा अब शुरू होगा, आज होगा। ओके। तो इतना मैंने देखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके। और बहुत पहले से मतलब जैसे एक फीलिंग होती है ना, जैसे उन्होंने कहा रहा ने कि उनके अंदर मतलब जो उनके अंदर लव की फीलिंग होगी, दूसरों के लिए प्रेम होगा, वो उन तक ही ये शायद पहुंच पाएगा। ये हम्म। जो लॉ ऑफ बर्न है। तो हम्म। जब ये पहुंचा तो बहुत अच्छा अनुभव रहे मेरे। हम्म। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे कि जैसे मैंने इसको सुनना शुरू किया, मैंने अपनी लाइफ में और इसको अपनी लाइफ में मतलब ऐड कर लिया। हम्म। और अच्छे से कर लिया। पहले हम नॉर्मली कर रहे थे जाने अनजाने में, लेकिन अब हम सोच समझ के सारी चीजों को ऐड करना शुरू किए। हम्म। उसके बाद जैसे धीरे धीरे चीजें हुई तो बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि अनकंडीशनल लव दिल के अंदर से आ रहा है, जैसे बहुत प्रेम बाहर आ रहा है। हम्म। ऐसा बीच बीच में होता रहा, लेकिन सडनली क्या होता है कि एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे मैं ग्राउंड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यही पूछने वाली थी कि वो कभी कभी मतलब ना बहुत ऐसा हो जाता है कि मतलब बॉडी जो है ना, बॉडी अपना वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी इतना। एक्सरसाइज या मेडिटेशन करती हो? हाँ, मेडिटेशन करती हूँ। ग्राउंडिंग में मैं सिर्फ मतलब बिना स्लीपर के चलती हूँ, बस इतना ही कर पाती हूँ। घर में? हाँ। नहीं नहीं, घर का। घास पे या मिट्टी पे चलना होता है। घर, क्योंकि घर में तो सीमेंट और टाइल्स लगे हैं ना, हम्म। तो वो ग्राउंडिंग नहीं देंगे। हम्म। मिट्टी पे या घास पे चलना होता है। दूसरा, ग्राउंडिंग की मैट मिल जाती है, ग्राउंडिंग की मैट ऑनलाइन मिल जाती है। हम्म। वो यूज कर सकते हो। रात को सोते वक्त कम से कम 6-7 घंटे होना चाहिए। कॉपर की कड़ा या मतलब हाथ में या पैर में पहन सकते हो। और कॉपर के आजकल और भी आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे पाम में लगाने वाले। वो मैंने सनलाइट ऑल्सो वर्क्स। सनलाइट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, अर्चना। Sunlight only works when your feet are on the ground. Sunlight does work, but it only works as in it's not के grounding अगर करनी है तो फिर सनलाइट कर लेते वक्त आपके पैर जमीन पर होने चाहिए। सनलाइट जरूरी है, लेकिन सनलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जो ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, अर्थ एनर्जी है, वो धरती है, तो इसलिए ग्राउंडिंग जरूरी है। हाँ, हम्म। आरू कहाँ रहते हो, बिन्नी कहाँ रहते हो आप? मैं राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान में वहां राजस्थान मतलब से। आपका फ्लैट है या हाँ। घर है? नहीं, अभी मैं सिंगल हूँ, अपनी मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ रहती हूँ। अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। अरे मतलब कहीं भी रहती हो, लेकिन उन जो घर है वो मकान हाँ। है या फ्लैट है, बिल्डिंग में? मकान है, मकान मकान है। तो मकान के आ, बाहर मिट्टी होगी ना, गार्डन होगा, हाँ। घास होगी। हाँ। हाँ। वहां बैठ हाँ। के मेडिटेशन करो, वहां खड़े रह के नंगे पांव धूप लो, तब फायदा होगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। पता है, कल जब मैंने मराठी में लॉ ऑफ वन की ना, रिकॉर्डिंग की, मैंने एक चैप्टर किया। मैंने मारवाड़ी में भी उसको गूगल ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, मैं दिखाऊं? जी। मारवाड़ी में भी। अच्छा, हटा दिया मैंने। मारवाड़ी में भी करके रखा हुआ था। और मैं सोच रही थी कि एक चैप्टर करूं। फिर बाद में मुझे ध्यान में आया कि एक चैप्टर मैंने मराठी में किया, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैंने सोचा फिर कभी। तुम्हें मारवाड़ी आती है, आरू? आरू तुम्हारा नाम अभी मैं भी नहीं। 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 नहीं आती है? नहीं। राजस्थान में रहती हो, एक्चुअली मारवाड़ी हम नहीं यहाँ आती? से गोवर्धन जो है ना, जहाँ पे कान्हा जी ने पर्वत उठाया था, हाँ। वहां के पास से हूँ मैं। थोड़ा सा ही दूर है, ब्रजभाषा बोली जाती है इधर। ब्रज भाषा पर ये तो वृंदावन के पास आ गया। हाँ, वृंदावन थोड़ा दूर पड़ गया, लेकिन हाँ है उसी एरिया में, लेकिन भाषा हमारे इधर जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा भी अलग होगी ना? हाँ, ब्रजभाषा अलग है। मारवाड़ी उधर चलेगा, ये जोधपुर है, तो बीकानेर है और जैसलमेर। ब्रज भाषा में तुम ट्रांसलेट करना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। अगर ब्रजभाषा में ठीक है। अरे, इस तरह से तुम्हारी रिवीजन भी तो हो जाएगी। अभी जैसे मैंने क्या किया, मैंने जब मराठी का किया था, या पहले भी मैंने कई बार को चैनलिंग की है, तो मैं दिखाती हूँ।
मैं इस तरह से, तुम्हारे पास लैपटॉप होगा है ना, तो लैपटॉप के ऊपर मैं इस तरह से खोलती हूँ गूगल ट्रांसलेट। एक मिनट, गूगल ट्रांसलेट। कहाँ गया? यहाँ मैं खोलती हूँ गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला सत्र डालती हूँ। जैसे हम्म। फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी या इंग्लिश कोई भी ले लो, सपोजिंग ये, ठीक है। तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि यहाँ मैंने डाला, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मारवाड़ी डाला, या ब्रज भाषा इसमें नहीं होगी, ब्रज भाषा इसमें भोजपुरी है, ब्रज नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मारवाड़ी डाला था भोजपुरी कल। उधर चला गया, हाँ। है। ये भोजपुरी भी है, इधर बिहार साइड चला गया है ये। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि वहां पे वो नहीं है, लेकिन यहाँ मारवाड़ी थी, तो मैंने मारवाड़ी खोला था। तो होता क्या है ना, जब आप ये पढ़ रहे हो, सपोजिंग कोई बात यहाँ पर समझ में ठीक से नहीं आ रही, तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ के आसानी हो जाती है समझना कि एग्जैक्टली क्या करें मेरे लिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम्म। तो इस तरह से, आ, मतलब मैं इस तरह से करती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकती हो, ब्रिज भाषा में तुम भी वीडियोस बना दो। वीरेन पंजाबी में बना रही है, अभी 3-4 लोगों ने मराठी में बनाना डिसाइड किया है, तो वो लोग उनका ग्रुप बनाया है मैंने, वो लोग मराठी में करने वाले हैं। और गुजराती के लिए अभी तक 4 साल से कोई मान नहीं रहा है पर अगर तुम चाहो तो ब्रिज में कर सकती हो, एनीवे दैट इज। गुजराती के लिए करवाना है तो मैं मेरी साइड से देख लूंगी, बहुत मिल जाएंगे। मैं भी थोड़ा ये मेडिटेशन अरे, वगैरह करवाती हूँ। 106 चैप्टर करना आसान नहीं है, रोज का 1-1.5 घंटा लगेगा। नहीं, फिर भी मुझे जितना लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि हो जाएगा गुजराती बहुत में अच्छी भी। बात है अगर कोई कर दे तो। ठीक है, अच्छा, ठीक एनीवे है। और कोई सवाल है बिनी? नहीं, बस यही था कि थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा सांस लेने में ग्राउंडिंग के इश्यूज लिए आ जाता है, मतलब क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स घबराहट हो पहनो, जाती है। क्रिस्टल्स पहनो। ग्राउंडिंग के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ग्राउंडिंग मैट क्रिस्टल्स यूज मैं कर पहनती सकते हूँ। हैं, तांबे हाँ। के बर्तन, मतलब तांबे के कड़े तब मैं पहन सकते पानी हैं, पीती तांबे हूँ। के पानी का, हाँ, बर्तन का पानी भी यूज कर पानी, रही हूँ मैं। और मिट्टी के घड़े का पानी। मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं, और मिट्टी पे बैठ सकते हैं, क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, और जब पीने का जो पानी है ना घड़े में, उसके अंदर क्रिस्टल्स डालती हूँ मैं, तो उसकी भी एनर्जी पानी कौन में सा आ जाती। क्रिस्टल डालना चाहिए? डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अगर आपको ग्राउंडिंग चाहिए तो आप रेड जैस्पर डाल सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा ना ये एमेथिस्ट अट्रैक्ट करता है, तो मैं वो, एमेथिस्ट की तरफ ही भागती हूँ, तो मैं उसी को पहनती हूँ या अपने हाँ, अरे अराउंडिंग में रखती हूँ। भाई, अगर तुम एमेथिस्ट के पीछे भागोगी, तो एमेथिस्ट क्राउन चक्र है, समझ रही जी। हो। और ये हम्म। जो तुम्हें ग्राउंडिंग की जरूरत है, तो ग्राउंडिंग के लिए तुम्हें रेड जैस्पर की जरूरत है, ब्लैक हम्म। टॉर्मलिन की जरूरत है, लावा स्टोन हम्म। है, और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, टाइगर आई है, ब्रॉन्जाइट है। इस तरह बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं ग्राउंडिंग के लिए। हाउलाइट भी पहन सकती हो। हम्म। क्या बोलते हैं उसको, डालमेशियन स्टोन पहन सकती हो। हम्म। तो इस तरह बहुत सारे क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं, मेरे पास हैं, मैं बेचती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता देना, मैं दे दूंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो क्रिस्टल्स, अगर तुम 5-6 घंटे गार्डन में बैठ सकती हो, बहुत अच्छा, नहीं तो ग्राउंडिंग मैट, नहीं तो क्रिस्टल्स तो बहुत हेल्प करते हैं। मैं हाथ में कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं पहना जाता, तो मैंने थोड़े बड़े साइज के बना के ना पैरों में पहन रखे हैं, तो मैं तो वो भी कर लेती हूँ। ठीक है, खैर। Anybody else has any other question or wants to share थैंक यू something? सो मच। Welcome, Binny. मंजुषा, आप यस कुछ मैम। कहना चाहोगे? मैम अभी तक तो मैंने 13 से सन पूरा देखा है, 14 देख रही थी, लेकिन यही बात है, वो काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ये तो चीज मैंने भी देखा। मेडिटेशन के लिए मैंने सुना था कि उसमें पॉडकास्ट, इसमें मेडिटेशन के लिए मुझे जानना है मैम, अगर मेडिटेशन के मेडिटेशन, प्रोवाइड। मंजुषा, अ, तुम्हें अभी भेजा है ना मैंने ग्रुप का वो लिंक,
यस मैम। हाँ, तो मैं तुम्हें साथ में मेडिटेशन ग्रुप के लिंक, वैसे वो ग्रुप के अंदर सारे लिंक्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेडिटेशन ग्रुप का भी लिंक भेज देती हूँ और चैनल का भी लिंक भेज दिया है। तो मेडिटेशन ग्रुप में हेमी सिंक वाले जो मेडिटेशंस हैं वो भी कर यस। सकते हो। बाकी मेरे यूट्यूब के ऊपर मेडिटेशंस की पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी मैंने हेमी सिंह के 3-4 तो मैंने हिंदी में करके डाले हुए हैं। किसी का मैसेज आया है, टूथपेस्ट थैंक बना। यू। ये मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, टूथपेस्ट बना। ओके, सो और कुछ मंजुषा? बस इतना ही मैम, थैंक यू आपको मैम। लॉ ऑफ वन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? लव ऑफ मन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो रहा है, ये क्राफ्ट्स बन रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं था ये सब का। और ज्यादातर तो खिंचाव क्या था? खिंचाव था, बता रही हूँ मैं इतना सोच के ही नहीं आई थी, बताती हूँ। जो अटैचमेंट, यूनिवर्सल जो अटैचमेंट था, जो जहाँ पे वो बता रहे हैं हमारे क्रिएटर के बारे में, जो को क्रिएट हो रहा है, और को क्रिएट से जो सब वो जो लाइट होती है, वो सब का बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा था। उसे मैं दोबारा पढ़ने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ी हूँ, इसलिए मैं वो फिर से चैप्टर अगेन पढ़ने वाली हूँ, कोई बात मतलब नहीं, सुनने अभी वाली हूँ। तुम वहां सुनती रहो, यहाँ पर मैं अभी दोबारा शुरू कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से। तो हम लोग, मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज एक चैप्टर करूं जब भी हो पाएगा। ठीक है। यस, मल्टीवर्स, क्रिएटर, को क्रिएटर, ये सब बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया है। ठीक और है। आप लोग जिस तरीके से बताते हो ना, तो फैबुलस है। ओके। थैंक यू, आपकी वजह से हम वेलकम। लोग इतना जान पा रहे हैं, सर की भी वजह से। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, कविता, मनीष, पहले मनीष भारती। हाँ जी मनीष जी, अनम्यूट करेंगे खुद को? मनीष भारती। ये हेल्प टू स्प्रेड लॉ ऑफ फन, वो तो बात की बात है, हाँ ट्री को हक कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन आप खुद को अनम्यूट करके बात कीजिए ना। अभी स्प्रेड करने के बजाय सबसे पहले खुद समझने की कोशिश करो, खुद लॉ ऑफ वन को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। जब आप लॉ ऑफ वन को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो लोग आपको देख के खुद लॉ ऑफ वन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तब वो पूछेंगे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो तब लोग पूछेंगे कि क्यों, मतलब क्या, किस तरह से ये बदलाव आया, हमें भी बताओ। इसलिए इस वक्त एक्चुअली समय लॉ ऑफ वन को स्प्रेड करने का अब खत्म हो गया, अब चला गया। तो जो मैंने भी अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किए, आज 2 और पॉडकास्ट मेरे रिलीज हुए, बस अब मैं आगे और नहीं जाने वाली हूँ पॉडकास्ट करने। ऐसा मैं हर बार सोचती हूँ और फिर कोई आ जाता है पॉडकास्ट करो तो, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि अब समय अपने असेंशन की तरफ ध्यान देने का है, अपने आप को इस दलदल से निकालने का है। ट्रांसलेशन सर्विसेज, व्हाट ऑनलाइन सर्विसेज, अच्छा दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। तो मनीष, आप कहाँ से हो और कौन सी लैंग्वेज है आपकी, बताएंगे आप? झारखंड। भाषा कौन सी बोलते हो? हिंदी। कोई और भाषा आपको आती है तो आप किसी और, जैसे बंगाली अगर आती होती तो मैं आपको बोलती बंगाली में वीडियोस बना के मुझे दे दो ताकि मैं डाल दूं। पर आप हिंदी बोलते हो तो वो तो फिर आप ये कर सकते हो कि आ, आपने पूरी लॉ ऑफ वन देख ली है मनीष? हाँ, लेकिन फिर वो हिंदी का तो काम ऑलरेडी चल ही रहा है ना।
30 वीडियोस, ठीक है। तो पहले, अभी तो फिर बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी आप पहले पूरी लॉ ऑफ वन देखो, उसके बाद लिविंग द लॉ ऑफ वन देखो, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वन देखो, तब आप हमसे पूछना वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन। ओके, लिविंग द लॉ ऑफ वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मंजुला और बिनी, मंजुषा और बिनी, आप लोग पूछ रहे थे, जब आप लोग लिविंग द लॉ ऑफ वन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी बहुत हाई है, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि, कौन आया, अच्छा, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। जब तक आपके नीचे के 3 चक्र बैलेंस नहीं होंगे, तो सिर्फ क्राउन के चक्र के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर काम करने का कोई फायदा नहीं है। जब आपका रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होगा, आपका हार्ट चक्र खुलेगा, उसके बाद जब वो ऊर्जा आपके थर्ड आई और क्राउन पे जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बिनी? तो लिविंग करेक्ट मैम, लिविंग करेक्ट है। लिविंग द लॉ ऑफ वन जब देखना शुरू करोगे, और साथ साथ देख सकते हो, जैसे 2-3 सेशन लॉ ऑफ वन के देखे, एक दो लिविंग द लॉ ऑफ वन के देखे, एक दो कॉन्सेप्ट्स के देख लिए, इस तरह करोगे ना तो आसानी होगी और जल्दी समझोगे और सीखोगे। क्योंकि लॉ ऑफ वन, एक्चुअली मैंने अब तक नहीं बोली है ये बात, लेकिन लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस करने के बारे में है। वो जब बोलते हैं लॉ ऑफ वन, मतलब हमारी कोई पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, हम एक हैं, मतलब वो अपनी दोनों पोलैरिटीज को एक कर चुके हैं। तो दोनों पोलैरिटीज को एक कैसे किया जाता है? दोनों पोलैरिटीज को एक तब किया जाता है जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं और आपका हर चक्रा ओपन होता है और ऊर्जा आपके रूट चक्र से आपके थर्ड हार्ट चक्र और फिर थर्ड आई तक धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तब आपकी पोलैरिटी बैलेंस होती है। तब आपके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती, तब आप लॉ ऑफ वन यानी कि एक का नियम जी रहे होते हो। तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ वन तो हम बाद में समझेंगे, पहले हमें अपने चक्रों को बैलेंस करना समझना है। और वो कैसे करना है? वो सिर्फ योगा करके, मेडिटेशन करके ही नहीं होने वाला। वो रोजमर्रा की जिंदगी में हर मुश्किल को कैसे हल करना है, शैडो वर्क करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसका हिस्सा, एक चीज नहीं है। लेकिन उन हर चीज को, जैसे जो हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वन में, अब मैं मतलब वीडियोस मैंने करने शुरू किए, वो शुरू में हो गया, सोनिया ने बोला अच्छा आज ये टॉपिक करते हैं ना, वैशाली ने बोला ये वाला करते हैं ना, तो वो लाइन से मैं नहीं कर पाई। तो अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है, मुझे चेक करना पड़ता है, तो वो रह गया। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जब समय मिलता है कि मैं करूं। और शैडो वर्क के लिए, क्योंकि शैडो वर्क भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने विक्टिम कॉन्शियसनेस एक किताब मैंने पढ़ी, मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी है। जब मैंने पढ़नी शुरू की तो मैंने रियलाइज किया कि उसके अंदर शैडो वर्क के बारे में है, तो क्यों ना उसे किया जाए। मैंने वो करनी शुरू की, और फिर उसके बाद पॉडकास्ट हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी नौकर नहीं है, कभी कुक नहीं है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा, तो रोका जा रहा है मुझे। आज भी मुझे पता है कि मुझे रोका जा रहा है, क्योंकि आज मेरे 2 पॉडकास्ट रिलीज हुए हैं, तो अदर सेल्फ को बहुत तकलीफ हो रही है, और मुझे सिवियर, मतलब जो उन्होंने सुबह से मैं झेल रही हूँ ना, मुझे पता है। मतलब जो मेरा हाल था ना, मेरा ऐसा मन कर रहा था ना कि टब में पानी भर के ना 3 घंटे सो जाऊं। एक बार को तो ऐसे दिमाग में आया कि डूबी जाऊं उसमें, इतना तंग। ये जानबूझ के किया जा रहा है, और ये जानबूझ के क्यों किया जा रहा है? मुझे परेशान करने के लिए, ताकि मैं रुक जाऊं। और ये मैं समझ रही हूं, जो मैंने, मेरे साथ रेल यात्रा में क्या हुआ उसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, इसके बाद बंद करने के बाद बनाती हूँ। लेकिन मैं वही समझ गई थी, उसी दिन समझ गई थी जब मैं पॉडकास्ट करके आई, पहला पॉडकास्ट सुपर टॉक्स के साथ जो अभी रिलीज हुआ पिछले हफ्ते, करके निकली हूं। और वहां से जो मेरी मुश्किलें शुरू हुई हैं, वो मुझे पता है कि ये पूरा 1 महीना मैंने कैसे निकाला है। तो ठीक है, मैंने तो उस पॉडकास्ट में भी एंड में बोला है कि ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगी। इन चीजों को
कैसे feeling during all sessions that, oh, what did you say? Strangest feeling during all sessions, that everything feels like everything was interesting and thrilling but never felt excited or feared. I had witnessed this somewhere. Okay. So Catalyst and other side brothers disturb, हाँ कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो लॉ ऑफ वन का मतलब ये है कि हमें हमारी जिंदगी में जब ये कैटलिस्ट लगते हैं, जब ये अदर सेल्फ ऐसे परेशान करते हैं, उनको सही तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनको सही तरीके से कैसे हैंडल करना है, और हमें अपना बैलेंस नहीं खोना। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है, और हुई उस दिन ट्रेन में, कि वहां पर मेरी पोलैरिटी खराब कर दी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की अपनी पोलैरिटी को संभालने की, और नेगेटिव पोलैरिटी में नहीं जाने की। टचवुड मैं कामयाब रही, लेकिन जो हुआ, दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, वो मैं बताऊंगी उसमें। उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आरपीएफ और दिल्ली पुलिस और जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ, और दूसरा एस्पेक्ट उसका लॉ ऑफ वन और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो मतलब मेरी पोलैरिटी और साइकिक अटैक और वो सब जो कर रहा था, उसको कैसे हैंडल करना, मैंने क्या फील किया, मैंने क्या महसूस किया। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें, थोड़ा लंबा होगा, मैं बता दूंगी, लेकिन ये बेसिकली चक्रास को आपको इस तरह से बैलेंस करके रखना है। नेगेटिव पोलैरिटी परेशान करती है, तो जब भी आप लॉ ऑफ वन का सेशन देखना शुरू करते हो, जब भी कोई अच्छा काम करते हो, अभी या रोज सुबह। अभी भी ऐसा ही हुआ। अभी जस्ट करेक्ट हम ये करेक्ट सब मैम। डिस्कस कर रहे थे, और मेरी माँ को भी जस्ट करंट लग गया। हम्म। बहुत तेज लॉ लगा लॉ उन्हें। लॉ ऑफ वन की प्रेयर इसीलिए करते हैं हम, और मैं भूल गई थी, इसीलिए मैंने बीच में रुक के की। हाँ, मुझे आपने मैसेज भेजा था, आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वन और अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी? नहीं, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट लॉ ऑफ वन के हिसाब से नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी के भी हिसाब से नहीं है। मैं इसे कहूंगी कि वो अवेयरनेस के हिसाब से है, और इसका हिस्सा ना होते हुए भी वो इसका हिस्सा है। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ कम्युनिटी ट्रस्ट में हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ अदर सेल्फ ने, ओरायन ने क्या क्या गलत चीजें की अब तक। तो जब हमें उसे अवेयरनेस आएगी, तो हम उससे दूर भागेंगे या उसे अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे, और उस चीज को अपने ऊपर हावी होने से रोकेंगे। नो नो, यू शुड बी इंटरेस्टेड एंड यू शुड एक्ट विथ इट। यस यस, डेफिनेटली, इट इज पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। It is not spirituality, it is awareness. But spirituality is also awareness. So, पता है, लोगों को लगता है ये चीज अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, अवेयरनेस अलग है, यूएलसीटी अलग है, इल्यूमिनाटी अलग है। नहीं भाई, सब कुछ मिला हुआ है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये वो ना एक पिरामिड है जो ये लोग अक्सर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अलग अलग टाइम जोन्स दिए हैं। डेविड विलकॉक की डेथ हुई तो उसके बारे में भी दिया हुआ था। तो वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है। जब आप इसको समझोगे, यूएलसीटी को, तब आपको समझ में आएगा कि आपको अवेयरनेस में रहना है, और आपको अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, फ्रॉड शॉर्ट कुछ नहीं है। देखो, फ्रॉड नहीं है मेरे हिसाब से। जो जब कैसे समझाऊं, जब आपको अपने दुश्मन को हराना है, तो आप क्या करते हो? उसके दोस्त को उसका दुश्मन बना देते हो।
इसी तरह से लोगों को बहकाने के लिए इस तरह के वीडियोस भी आपको मिलेंगे मार्केट में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। जो भी चीज सही है उसका एक तो अवेयरनेस वाला मिलेगा कि नहीं नहीं, पनीर नकली आ रहा है बिल्कुल मत खाओ। दूसरी तरफ मिलेगा, अरे नहीं नहीं, पनीर नकली अब नहीं आ रहा है, ये वाले ब्रांड का पनीर असली है। तो दोनों तरह के वीडियोस मिलेंगे। जैसे एचपीवी वैक्सीन इतनी खतरनाक है, उसके ऊपर मैंने वीडियो किया था, इतनी खतरनाक है, लेकिन एक बेवकूफ डॉक्टर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया कि नहीं, विश्वरूप रॉय चौधरी गलत बोल रहे हैं और एचपीवी वैक्सीन लेनी चाहिए। अरे भाई, तू पहले पूरी बात तो समझ ले। पता नहीं उसको पैसे दिए गए होंगे ये सब करने के लिए, वो बड़े जोश से बनाई जा रहा है। तो आपको हर चीज के बारे में दोनों चीजें मिलेंगी। आपको अपना डिस्क्रिशन यूज करना है, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और अपने दिल से चलना है। कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है जब आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होती है। तो करेक्ट अर्चना। तो इसलिए आपको खुद अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है, ना मेरे ना किसी और के। यूएलसीटी का एक मेरा एक ग्रुप है ऑफ द ग्रिड, उसके अंदर यूएलसीटी के बारे में भी हम लोगों ने एक मीटिंग की थी पूरी डिटेल में। उसके अंदर सब कुछ समझाया गया, 3-4 घंटे की मीटिंग है, ऑडियो है, और उसके अंदर सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। अगर आपको यूएलसीटी में ज्यादा इंटरेस्ट है मनीष, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप वो ग्रुप ज्वाइन करके वो वाला सुन लो ऑडियो। तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू लॉ ऑफ वन, एनी अदर क्वेश्चंस एनीबडी? कविता, रजनी, हाँ जी मैम, नमस्ते। अंकिश। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते कविता। हाँ जी, बोलिए। मैम सवाल तो कुछ भी नहीं है। कुछ कहना है, शेयर करना है? नहीं, ठीक है सब। ऑल अब राइट। फर्स्ट मैं चैप्टर में से क्या ही सवाल करें, क्या ही वो करें। मैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की बात नहीं कर रही थी। तो मैं हाँ कह रही हूँ जी। कि सवाल करना है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आ, अब मतलब लॉ ऑफ वन के बारे में अब तक तुमने तो काफी सुना है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। तो तो मैं मेरा अनुभव बताऊं। हाँ, हाँ बताओ बताओ। तो मेरा ये है अभी इस वक्त कि मैं हर चीज में ना ऐसे देखने लगी हूँ कि ये जगह, ये जो एक्सपीरियंस, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी। क्या देख मैम, क्या मतलब क्या सिखा रहा है वो मुझे, इसमें मुझे क्या सीखने की जरूरत है। लॉ ऑफ वन। लॉ ऑफ वन के बाद में कुछ भी ऐसे कोई भी सीन होता है मतलब लाइफ में, अच्छा, किसी कोई के साथ बात। एक्सपीरियंस होता है तो आप उसमें हाँ ये ढूंढने की कोशिश करती हो कि ये इससे मैं क्या सीख सकती हूँ, या ये हाँ मुझे जैसे, क्या समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। हाँ हाँ, जैसे किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं मेरी हाँ। मम्मी से या बहन से या हस्बैंड से, तो वो हम लोग जो बात कर रहे होते हैं तो फिर वो मुझे ऐसे पता चलता है कि ये इनके अंदर में कहाँ पे मतलब वो आ गया। मतलब ये जैसे जो इनका अपना वो होना चाहिए उससे अलग, मतलब कौन सा फियर इनके अंदर पड़ा हुआ है इस चीज को कहने के लिए, ऐसे। अच्छा। और जैसे मैं खुद को भी ऑब्जर्व करती हूँ हम्म। कि मान लो कि अगर मुझे कहीं पे ऐसे मन कर ऐसे हो रहा है कि मैं इसको ये बात नहीं कहूँ या झूठ बोलने को हो, तो फिर मैं सोचूं कि मैं झूठ काहे को बोलूं, है ना। मुझे इस बात का डर तो नहीं होना चाहिए किसी चीज। करेक्ट। तो ऐसे ऑब्जर्व करती हूँ। मतलब लॉ ऑफ वन को और अपनी जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश कर रही हो। हाँ जी, और एक चीज और मैंने क्या करी कि जैसे हस्बैंड है, वैसे तो ये उनकी पर्सनल बात है, मुझे शेयर करनी नहीं चाहिए। तो रुको, तो वो, फिर क्यों शेयर कर रही हो? रुको, मैं रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ। अच्छा, क्यों करनी है शेयर? हो गई। तो सैनी, एक अर्चना सैनी, एक सैनी है, ये कौन सी सैनी? वीरेन सैनी? हाँ सैनी, आपको कुछ कहना है? यहाँ पर अतीश करके कोई नया आया हुआ है, अंकिश, अंकिश, अंकिश कुमार, आप नए हैं?
मेरे ख्याल से आप इसमें ग्रुप में है भी नहीं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, और लॉ ऑफ वन आपको, आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आपको अच्छी लगी, कैसे जुड़े, इस बारे में बताएं। मैं समझ गई थी सैनी। सो वीरेन यानी कि सैनी जो है यहाँ पर, वो हमारे पंजाबी के लॉ ऑफ वन के वीडियोस बना बना के मुझे देती रहती है और मैं डालती रहती हूँ। अंकेश, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू प्लीज। जब आप लोगों की बातें सुन रहे हैं तो थोड़ा बोलना भी चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन भी दो। ये कोई भाग गया। कौन भागा? अंकेश, अनम्यूट करो अपने आप को अंकेश। हाँ बोलिए ना, कौन है ये? हाँ कविता बोलो। रॉ ने बताया, मुझे लगा ओ माय गॉड ये तो ब्लैंक पेपर दे रहे हैं। मनीष, ये मेल फीमेल के रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट जो रा ने बताया, आ, कविता उसके बारे में मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं उसके, फिर फिर बात करते हैं। कि मैं कह रही थी कि हम लोग जून में, क्योंकि नॉर्थ में आमतौर पे जून में छुट्टियां होती हैं, तो बच्चों की स्कूल की ना, यहाँ गुजरात महाराष्ट्र में मई में होती है। तो मैं सोच रही थी कि मई एंड या जून फर्स्ट वीक में, जैसे हम 2023 में हम लोग गए थे, इस तरह हम लोग सब मिलकर किसी रिजॉर्ट पर जाएं, वहां पर पहाड़ों में या ऋषिकेश या किसी जगह पर, और वहां पर जाके कॉन्फेडरेशन कॉलिंग मेडिटेशन भी करें और लॉ ऑफ वन भी डिस्कशंस करें। जैसे पिछली बार हम लोग बिनसर गए थे, तो बिनसर की प्लेलिस्ट है, तो बिनसर गए थे तो वहां पर लॉ ऑफ वन के डिस्कशंस हुए थे, गपशप हुई थी, मस्ती हुई थी, नाच गाना भी हुआ था, मेडिटेशन भी रोज करते थे, दोपहर को भी रात को भी, कॉन्फेडरेशन कॉलिंग मेडिटेशन भी हुई, चैनलिंग भी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो बहुत ही बढ़िया रहा। हाँ थोड़ा मन खट्टा हो गया वहां, क्योंकि किसी ने कुछ एक मेंबर और एक कोई बाहर का था, उसने जो जिसने लॉ ऑफ वन पूरी पढ़ी नहीं थी शायद, मुझे याद नहीं है। तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ नेगेटिविटी कुछ हो गया था, तो उसके बाद पा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ। तो अब लोगों से कहो तो सब का ये होता है, मेरे को मई में चाहिए, मेरे को जून में चाहिए, मेरे को यहाँ नहीं जाना, मैं इतने दिन नहीं जाना। तो भाई जाने को हम प्लान बना सकते हैं, डेट्स डिसाइड होंगी, 7 दिन का रहेगा, और अपना अपना खर्चा टिकट का और होटल का, सब कुछ जो भी होटल होगा, रिजॉर्ट होगा या आश्रम, जो कोई भी जगह होगी, सब अपना अपना करेंगे। और एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाना पड़ता है, जैसे अगर पहाड़ों में जाना है तो देहरादून से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, तो 5-6 लोग मिलके एक टैक्सी करते हैं, तो वो उसका कॉस्ट शेयर करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो होगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने तो एक थॉट डाला था कि क्यों ना ऐसा करें, अब करने को अगर सब लोग बॉम्बे आ जाते हैं तो, बॉम्बे तो नहीं लेकिन मे बी पूना के पास किसी पहाड़ों में, करजत, महाबलेश्वर, सातारा, या गुजरात में भी हैं, सापुतारा, इस तरह किसी जगह पे भी हम जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने प्रकाश पोरे के साथ जो किया था ना, लाइव किया था, प्रकाश पोरे जी का फार्म है वेद नंदिनी, अकोला से 10-15 किलोमीटर बाहर, और बहुत बड़ा फार्म है। मैं वहां गई हुई हूँ, वहां कमरे भी अवेलेबल हैं, सस्ता है, महंगा भी नहीं है। वहां पे खाना, मतलब तीनों टाइम खाना, चाय पानी दूध सब कुछ उसके साथ में वो इतना सस्ता देते हैं। लेकिन वहां पर पहाड़ नहीं है, वो प्लेन्स में है, सेंटर ऑफ इंडिया में है। तो वहां पर मतलब पा ने मना कर दिया कि मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। और वो क्या है कि
वो जो जगह है वो ऐसी है कि अगर कोई बंगाल से आना चाहे तो भी आ सकता है, कोई गुजरात महाराष्ट्र से आना चाहे तो रात को ट्रेन में बैठो सुबह पहुंच जाओगे, और टैक्सी का अरेंज वो कर देंगे वहां स्टेशन से। और अगर कोई समझो यूपी से भी आना चाहे तो भी दूर नहीं है, अकोला नागपुर के पास है। तो इस तरह एक तरह से वो सेंटर पड़ता है, महाराष्ट्र का लास्ट कॉर्नर है उधर, अमरावती जिला। मध्य प्रदेश से टच होता हुआ, तो मध्य प्रदेश से भी अगर कोई आना चाहे तो भी आ सकते हैं। लेकिन वहां पर कम से कम एक बार सभी अगर जमा हो जाते हैं, पिछली बार जब हम गए थे तो दो तीन फैमिलीज ऐसी आई थी जिनके हस्बैंड लॉ ऑफ वन सुनते ही नहीं थे, लेकिन वो लोग अपने बच्चे और हस्बैंड को साथ में लेकर आए थे। तो ऑलवेज वेलकम, अपना अगर कमरा बुक करो, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे इंटरेस्ट लें ना लें, उससे तुम्हें क्या, तुम थोड़ा समय उनके साथ बिताओ, थोड़ा हमारे साथ बिताओ। तो ये भी एक चीज है। तो लोगों को लगता है कि नहीं हमें अकेले ही जाना है, नहीं, आप अपनी माँ और बहन को भी ले आओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको आप चाहते हो कि समझें, उनको इंटरेस्ट हो सकता है कि बातें सुनने के बाद इंटरेस्ट आ जाए। वहां पर अगर आप बिनसर के वीडियोस देखोगे तो वहां पर हमारे इतने डिस्कशंस, मतलब चिकम चिल्ली हुई थी कि नहीं रामायण, नहीं सीता, नहीं ये नहीं वो। अरे, लॉ ऑफ वन ब्रह्मांड का नियम है, उसके अंदर धर्म को मिक्स ही क्यों कर रहे हो? हाँ अर्चना। हाँ, तो वो मतलब क्यों धर्म को मिक्स क्यों करना? अब वहां हमारे ग्रुप में मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जितना मुझे इंस्टाग्राम पे मुस्लिम्स फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर भी काफी सारे, अब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको इस चीज से, उनको बेसिकली ओरायन से एक अलाइनमेंट हो रही है कि दज्जल बताया है हमारे धर्म में, तो हाँ ये सही बोल रही है। तो अगर वहां पर कोई मुस्लिम्स होते तो वहां तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाता। तो धर्म को लाना ही क्यों है? क्योंकि रा ने ये नहीं कहा कि धर्म को मत मानो, पर वो ये कहता है कि धर्म बनाया ही ओरायन का है, ये फर्क डाला हुआ है। एग्जैक्टली exactly. अरे हर चीज में अगर किसी, देखो जिसने इंसान ने कभी लॉ ऑफ वन नहीं सुनी, वो तो बोलेगा हाँ लेकिन हमारे रामायण में ये बोला है, हमारे महाभारत में ये बोला है, अच्छा इसने ये किया तो कहाँ गलत था, उसने वो किया तो कहाँ गलत था, राम ने सीता को वनवास दे दिया, ये वो इस तरह की बातें, मतलब काहे को वो बातें करनी? आपको अपना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करना है, असेंशन करना है, अपनी मुक्ति पानी है, कि आपको सिर्फ बहसबाजी करनी है? ऐसी बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ बहसबाजी करनी है, जिनको वो टाइम पास करना होता है ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, फालतू की बातें। तो एनीवे, ठीक है। तो ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। तुम्हारी आवाज कट गई, नेटवर्क सही नहीं था, दोबारा पूछो। आज सुबह लव एंड लाइट। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। हम्म। कविता, तुम्हें याद नहीं है शायद, मेरे ख्याल से तुमने पूरी लॉ ऑफ वन अभी तक पढ़ी नहीं या समझी नहीं। तुम्हें याद होगा, रा ने बोला था हर इंसान का एक ऑरा होता है। तो वो हमारा शरीर नहीं देखते, तुम कितने सुंदर हो, तुम काले कलूटे बदसूरत चेहरे पे दाग वाले होगे, लेकिन तुम्हारा ऑरा कितना सुंदर है। तो नहीं नहीं, एक मिनट रुको, होल्ड करो, रुको रुको। जब वो किसी को देखते हैं तो हमारे 7 चक्रों के कौन सा चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है,
उसके अंदर कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ पर बीमारी या परेशानियां हैं, उस हिसाब से वो हमारे ऑरा को देखते हैं। और हमारे ऑरा में जब बहुत ज्यादा, जब तक हमारे ऑरा में ग्रीन लाइट नहीं आती, ग्रीन और पिंक, तो इसका मतलब है कि आपके ऑरा में लव एनर्जी अभी तक नहीं आई है। और जब वायलेट लाइट आएगी तो वो हो गई आपकी लाइट, तो लव एंड लाइट। और जब आप मर जाते हो तो आप जो गोल्डन व्हाइट लाइट की तरफ जाते हो, वो लाइट के अंदर हर तरह की लाइट है, मतलब हर कलर की लाइट है। तो आप उस लाइट में कितना आगे जा सकते हो कि वो आपके वो आंखों को, इतनी तेज होके भी आंखों को नहीं चुभती, लेकिन एक हद तक जब आप जा सकोगे, वहां तक आपका असेंशन हुआ है। आप उस हिसाब से उस डायमेंशन में आगे जाओगे। वो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जो भी है। तो अगर आपने अपने चक्रों को बैलेंस करके, अपनी हार्ट और क्राउन या थर्ड आई को एक्टिवेट करके अपनी लाइट को उजागर कर लिया है, कुंडलिनी खोल ली है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो आपके कर्मों के हिसाब से। आपके, चलो आपने सारी जिंदगी बहुत बुरे कर्म की, एक बार को मैं कहती हूँ चलो मैंने तो बहुत बहुत बुरे कर्म किए, मैंने लड़ाई झगड़ा किया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने बदतमीजी की मैं तो मुंह तोड़ दूं, तो मैं तो ऐसी थी, मैं तो किसी को नहीं छोड़ा, इंसाफ के लिए लड़ी मैं। आई वॉज ऑलवेज रिएक्टिंग टू वॉट समबडी वॉज एक्टिंग। लेकिन लोगों को ये तो नजर आया कि मैंने ऐसा किया, उनको ये नजर नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। अरे तुमने थप्पड़ मारा तो मैंने दूसरा मारा ना। चलो मैं बुरी थी, लेकिन लॉ ऑफ वन समझने के बाद क्या मैंने अपने आप को बदला, क्या मैंने अपनी पोलैरिटी को संभालने की कोशिश की, क्या मैंने लव से जीतने की कोशिश की। अभी ये सेशन शुरू करने से पहले मैं अंदर बैठ के परेशान हो रही थी कि मेरे पे साइकिक अटैक हो रहा है, तो मैं बोल रही थी ठीक है बेटे आ जा, आई वेलकम यू इन द लव एंड लाइट ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर, चल। और फिर मैं अपने पॉडकास्ट को और अपने आप को और अपने घर को और अपनी फैमिली को, सबको मैं लव एंड लाइट भेज रही थी, व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, ग्रीन लाइट, और उस एंटिटी को भी भेज रही थी। तो आप कहाँ, आप लॉ ऑफ वन समझने के बाद या ज्ञान मिलने के बाद, एनलाइटन होने के बाद, अवेयरनेस आने के बाद, आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो, अपनी जिंदगी के हर एक्सपीरियंस को आप किस तरह से जीते हो, उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जो देख के वो डिसाइड करेंगे, काउंसिल डिसाइड करेगा या कॉन्फेडरेशन डिसाइड करेगी कि आप कौन से वाले डायमेंशन के प्लेनेट पे जाओगे। अब समझ में आया? ठीक है। और कुछ? जियो और जीने दो, लेकिन अगर कोई तुम्हें जीने नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपने ऊपर हावी होने दो, क्योंकि उससे आपकी पोलैरिटी भी खराब होती है। तो आपको स्टैंड लेना है, लेकिन कैसे लेना है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। 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 सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट है। लिविंग द लॉ ऑफ वन सुनोगे तो समझ में आएगा कि दूसरों को तो लव करना है, लेकिन सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो, तब तक आप दूसरों से कितना भी प्यार करते रहो, आपकी जो लाइट है वो शाइन नहीं करती। वो दबनी नहीं, वो शाइन नहीं करेगी। हाँ, आपकी लाइट मतलब शाइन करनी है तो फिर सबसे पहले, मतलब साथ साथ में आपका सेल्फ लव भी आपको जगाना है। और सेल्फ लव जहां आता है वहां पे सेल्फ एस्टीम भी आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ। क्या क्या क्या? हाँ, करना चाहिए।
हाँ, इधर एक मिनट, मनीष का एक क्वेश्चन है, मैं जरा वो ले लूं। ये सब हमारी सोल एनर्जी से फीड हो रहे हैं, और फिर उस एनर्जी के एक्सचेंज में इस मैट्रिक्स हमें बिल्कुल जरा फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करके दे रहे हैं। ये नरूडा एंड लॉ ऑफ वन को सुनने के बाद सारे देवता और अवतार्स के बारे में लगा। अच्छा, हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही है। मैम, इज इट समहाउ इफेक्टिव टू डू ग्रुप मेडिटेशन इन गूगल मीट टू कनेक्ट टू कॉन्फेडरेशन? हाँ, इफेक्टिव तो है। हमने बहुत बार की है गूगल मीट। क्या मैंने यूट्यूब पे लाइव, जितनी मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में आपको वो मिलेंगी ना, कलेक्टिव मेडिटेशन या लॉ ऑफ स्क्वायर मेडिटेशन, वो सारी की सारी कॉन्फेडरेशन कॉलिंग मेडिटेशंस हैं जो हम लोगों ने यूट्यूब पे किए हैं, और लोगों ने साथ में किया है। वो सब कॉन्फेडरेशन कॉलिंग मेडिटेशंस हैं। भेजने का क्या तरीका है टू फैमिली एंड एवरीवन? लव एंड लाइट भेजना, एक तो पहले आपने बोल दिया कि आई सेंड यू लव एंड लाइट, वो एफर्मेशन हो गई, उससे भी हो जाता है। एक आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपके हार्ट से लव एंड लाइट सामने वाले को आप भेज रहे हो, और सामने वाला एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सब चीजें मैं एंजल कोर्सेज में सिखाती हूँ, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट इफ यू वांट। मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया, 4:15 हो गए हैं। लेट्स एंड दिस हियर। कल के लिए कुछ बाकी रखते हैं। कल कोशिश करूंगी, कल क्या है, सैटरडे? कल, हाँ, कल सैटरडे, तो कोशिश करूंगी कि 3 बजे कर सकूं। अगर कोई वैसे मेरी क्लास भी है, अगर मेरी क्लास हुई कल तो फिर मैं मंडे को करूंगी। ओके, बाय एवरीवन। जो अब तक माउंटेन्स में जाने के लिए सब प्रोग्राम नहीं बन रहा, जब तक वीक में 1 डे कनेक्ट मेडिटेशन करवाइए। हाँ, सारा कुछ मैं कोई कोई है जिसको कराना हो, वो 1 डे मतलब रोज रात को मेडिटेशन, सारे मेडिटेशंस ग्रुप में हैं। आपको वहां से सिर्फ वो मेडिटेशन पिक करके आपको करवाना है। कोई है जो करवाना चाहेगा रोज, बिन नागे?